हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। नया हफ्ता शुरू हो चुका है और अच्छी बात क्या है इस हफ्ते के साथ में, क्योंकि पिछले हफ्ते देखें तो बिटकॉइन $1 लाख को टेस्ट कर गया था। लेकिन इस टाइम पर जहाँ से चला था, इस महीने की शुरुआत जहाँ से हुई थी, ऑलमोस्ट उसके आसपास है। बिटकॉइन को वहाँ एक रेजिस्टेंस मिल रही है, एक रेजिस्टेंस जो कि ज़्यादा बड़ी हमारे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो कहीं ना कहीं टेक्निकल वो रेजिस्टेंस है जो कि $1,06,000 के आसपास मिल रही है। लेकिन क्या यहाँ पे बिटकॉइन जून के महीने के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है? ग्लोबल सिनारियो इतने उथल पुथल होने के बाद में, इलॉन मस्क ट्रंप के अंदर जो है कड़वाहट आने के बाद में, रशिया यूक्रेन होने के बाद में, ईरान इजराइल होने के बाद में, बिटकॉइन ने अपना रिकॉर्ड कायम रखा और 30 दिन से ऊपर हो गए हैं कि बिटकॉइन $1,00,000 से नीचे अभी तक नहीं गया है। और यहाँ पर बिटकॉइन कोशिश कर रहा है कि एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और पूरे चांसेस लग रहे हैं कि ये अपना नया ऑल टाइम हाई भी आने वाले दिनों के अंदर बनाता दिखे। लेकिन मुद्दा हमारे साथ कुछ और ही है। हमारे पास बिटकॉइन नहीं है तो हम ज़्यादा खुश नहीं हो रहे हैं। हमारे पास ज़्यादातर है ऑल्ट कॉइन्स, और ऑल्ट कॉइन्स का आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या हाल हुआ पड़ा है। तो सबके मन के अंदर यही है कि बिटकॉइन तो चलो कर लेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि बैंक्स की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करते हैं, हर कोई बिटकॉइन की बात कर रहा है। लेकिन जब मेरे पोर्टफोलियो की बात करते हैं, मैं अपने फ़ोन को देखता हूँ, अपने लैपटॉप को देखता हूँ, तो मुझे दिखते हैं टिंकू पिंकू चिंकू कॉइन, जिसका दूर दूर तक अगर देखें तो कोई यहाँ पर नाम नहीं ले रहा है, और बड़े कॉइन्स भी यहाँ पे अच्छा खासा गिरे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आज जो मेरे पास चार्ट है, हमने 2021 में भी एक बड़ा पंप देखा था, बुल मार्केट देखी थी, जिसका हर कोई एक ऑल्ट सीजन की बात करते हैं तो इंतजार कर रहा है, जो 2021 में देखा था, जो 2017 में देखा था। लेकिन आपको पता है, जब बिटकॉइन एक रेंज के अंदर से ब्रेकआउट किया था, एक पंप लिया था, जो हमने नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर देखा, उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिली थी। और हिस्ट्री को अगर आप खंगालोगे तो आपको एक आइडिया लगता है कि बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट आखिरी के 3-4 महीने, जो हार्विंग के अगला साल होता है, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा धूम धड़ाका करती है। लेकिन अभी जो मार्केट है ना, ऑलमोस्ट 6 महीने होने को आ गए हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है। तो यहाँ पर हमारी और तकलीफ़ें, हमारा सब्र जो है इस टाइम पे जवाब देने लगा है। लेकिन आज का जो चार्ट है, ऑल सीज़न आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। साथ के साथ में बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, कहाँ रेजिस्टेंस है, क्या ये अपना ऑल टाइम हाई बना सकता है इस महीने के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल जो ग्लोबल सिचुएशन चल रही थी, उसके अंदर क्या निकल के आ रहा है, हमारे साथ कैसे खेला जा रहा है, और आप कह लीजिए हम रो के पिट के दुखी होके कैसे, खास कर अगर बिटकॉइन की बात करते हैं, ऐसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो आपको इस बारे में बताऊंगा, और जो हम महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब मार्केट बढ़ेगी तो शायद हमारे पास, ज़्यादातर के पास में कुछ होगा नहीं सेलिब्रेट करने को, क्योंकि ये जो टाइम है ना, बहुत हमारे पेशेंस टेस्ट कर रहा है। तो बहुत कुछ है बताने को, और 8-10 कॉइन की भी बात करेंगे, टॉप के कॉइन्स की बात करेंगे, बड़े कॉइन्स ही अच्छे अगर लेवल पे मिल जाएं, और कुछ कॉइन्स जो आपने हमसे पूछे हैं उसके बारे में अगर मैं इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। अपॉर्चुनिटी लगती है, दिखती है, लेकिन यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे, मेरे पास USDT नहीं है, मेरे पास स्पेयर में पैसा नहीं है। किसके पास है? किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो भी है बाय द डिप कर करके सबकी हालत ख़राब हो चुकी है। लेकिन हमने एक चीज़ सीखी है और आपको हमेशा सिखाने की कोशिश की है, इमोशनल नहीं होना है, कॉइन्स के साथ दिल नहीं लगाना है। याद है कि नहीं है, नवंबर दिसंबर के अंदर जब मार्केट में अच्छा खासा पंप हुआ था, हमने सुई तक को आपको बोला था कि $5 पे अगर एग्जिट को मौका मिले, कम से कम अपना प्रिंसिपल निकाल लो। बड़े बड़े कॉइन्स, ओंडो हो गया, अगर प्रॉफिट में हो और यहाँ पे दुगना तिगना हो चुका है, प्रिंसिपल निकाल लो। यहाँ पे पेपी में प्रिंसिपल निकाल लो, XRP में प्रिंसिपल निकाल लो। लेकिन तब तो बातें समझ में आती नहीं है। आज यहाँ पे डाउन है, हमारे पास अगर वो प्रिंसिपल होता तो कम से कम हम उसके साथ खेल पाते ना, या कहीं ना कहीं हम उसके अंदर कुछ कर पाते ना। तो ये बातें नहीं समझी जाएंगी। टेक्निकल्स हम समझाते हैं, मूविंग एवरेजेस, फिबोनाची की रेशियो, वॉल्यूम कैसे बढ़ता है घटता है, उसी को समझ लो, वही आपका आधा काम कर देगा।
उसको नहीं समझोगे। ये टेक्निकल्स की बात कर रहा हूँ, मूविंग एवरेज कहाँ फंसा हुआ है और कहाँ सपोर्ट मिली बिटकॉइन को। कम से कम बिटकॉइन के अंदर तो बहुत अच्छे से काम करता है। आगे चार्ट के हिसाब से भी दिखाऊंगा क्या हो रहा है अभी, ताकि आपको एक आइडिया लगे। इन सारी चीज़ों को सीख लो। तो ये सीखने की चीज़ें हैं, ये जो है ना ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या क्रिप्टो करेंसी मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सब चीज़ें लर्निंग हमेशा रहती है चालू। न्यूज़ के हिसाब से ये हफ्ता तो और बड़ा खतरनाक हफ्ता है। और शेयर ज़रूर करिए क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और अगर आपको लगता है यहाँ पे ऑल सीज़न नहीं आएगा या बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा, तो शायद आपको एक बार यहाँ पे दोबारा सोचने की ज़रूरत है। लेकिन सोच तभी आएगी जब आपने सही से पोर्टफोलियो को मैनेज किया होगा, जब आपने यहाँ पे सही तरीके से चीज़ों को यहाँ पे डेवलप किया होगा, स्किल्स बनाए होंगे। नहीं तो फिर वही होता है ना, कोई मैं जो बोलता हूँ, कभी चिंकू पिंकू टिंकू कॉइन लेके बैठे हो और फिर उम्मीद करोगे कि भैया हम तो यहाँ पे कुछ कर लेंगे या क्रिप्टो के अंदर फाड़ दूंगा। एक आधे कॉइन ने आपको अच्छा कमा के दे दिया तो आपको लगा पता ही नहीं, अब तो ये सब कुछ ऐसे ही होता है। ये गलतफहमी पालना बंद कर दो। हो सकता है कई लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही हो, अच्छी बातें पकड़ोगे नहीं, कोई एक आधी बात ऐसी हो गई तो उसको लेके बस ये बोलना और कहना, रोना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। बहुत कुछ है बताने समझाने को, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने की यहाँ मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन को लेके। दोस्तों, यहाँ पे पिछले हफ्ते के अंदर परेशानी या प्रेशर क्यों देखने को मिला था बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे? कोई आइडिया है? किसको नहीं होगा? बिटकॉइन $1,12,000 को मई महीने के अंदर छूने के बाद में यहाँ पे हमें अभी करेक्शन देखने को मिल रही है। $1,00,000 तक ये चला गया था अभी, और पिछले हफ्ते की बात करते हैं, और वहाँ से अभी बाउंस बैक करता देखने को मिल रहा है। सारी स्टोरी आपको पता है, रशिया यूक्रेन हुआ, उसके बाद जो सबसे बड़ी बात निकल के आई, जो कि दुनिया के 2 प्रो क्रिप्टो करेंसी के जो अगर बात करते हैं लिस्ट के अंदर नाम आएंगे टॉप 10 के अंदर, तो डोनाल्ड ट्रंप की बात होगी और एलॉन मस्क की तो ज़रूर बात होगी। ये दोनों के अंदर एक कहते हैं ना, शब्दों की वॉर छिड़ गई थी, ठीक है, एक दूसरे के बारे में गलत बातें बोल रहे थे। उसकी वजह से यहाँ पे हमें मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिला। टेस्ला का शेयर अच्छा खासा गिर गया। ओवरऑल टेस्ला के साथ में यूएस मार्केट पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन स्टॉक मार्केट, क्योंकि दोनों को प्रो बोला जाता है, कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन के अंदर बिटकॉइन के अंदर भी प्रेशर देखने को मिला। वो भी $1,00,000 के आसपास आ गया और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ पे हमें गिरते देखने को मिली। अब हुआ क्या? जैसा हर बार होता है और जैसा हम बताते हैं, ये ड्रामा ख़त्म होना ही था। यहाँ पे जो एलॉन मस्क ने जो इम्पोर्टेंट, जो इनके अगेंस्ट में खिलाफ में ट्वीट डाला था, जो कि थोड़ा सेंसिटिव था, उसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे कुछ ट्वीट्स भी डिलीट होते दिखे। अब सारी चीज़ें सेटल होते देखने को मिल रही हैं। घूम फिर के इनका कुछ हुआ नहीं, स्टॉक मार्केट की बैंड बजा दी। ओवरऑल आपको समझना है कि अगर आप इनके भरोसे पे सारी चीज़ें कर रहे हो तो शायद आप गलती कर रहे हो। आपको थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है, पोर्टफोलियो को मैनेज करने की ज़रूरत है। ये सारी न्यूज़ शॉर्ट टर्म में लगती है, इम्पैक्ट डालती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो यहाँ पर $1,00,000 से अगर आज दोबारा से बिटकॉइन $1,05,000, $1,06,000 पे है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो उम्मीद थी कि $1,00,000 से नीचे चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि मैन्युपुलेशन काफ़ी हावी है, साथ के साथ में एक बड़ा बाइंग प्रेशर यहाँ पर है बिटकॉइन के अंदर खासकर। और हम बिटकॉइन को प्रेज़ इसलिए करते हैं, आप में ज़्यादातर लोग बोलोगे बिटकॉइन बिटकॉइन करते रहते हो, ऑल्ट कॉइन्स की बात करो। भैया हिस्ट्री को, रिकॉर्ड को निकाल के देख लीजिएगा। यहाँ पे जब भी बिटकॉइन ने पंप किया है, अच्छा किया है, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट देर सवेर में रिकवर होते देखने को मिली है और बिटकॉइन से ज़्यादा कई कॉइन्स अच्छा करते देखने को मिले हैं। लेकिन उतना सब्र अभी हमारे पास रहा नहीं है, क्योंकि मार्केट ने हमारी ऐसी फजीयत कर दी है और ऐसा साइकोलॉजिकली, मेंटली तोड़ दिया है कि अब वो सारी चीज़ें सोचने समझने की शक्ति बची ही नहीं है। अब ये एक ऐसा फेज़ है जिसके अंदर अच्छे अच्छे को हमने टूटते देखा है, लेकिन हम जब 10-12 साल से मार्केट के अंदर हैं तो हमारे लिए कुछ नया नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कुछ नया नहीं होगा। हो सकता है ये 2-4 महीने, 6 महीने या एक आधा साल आगे पीछे हो जाए, लेकिन पिछले 10-12 साल के अंदर, कई सालों के अंदर इतिहास भी बने हैं और ऑलमोस्ट हर साल के अंदर बिटकॉइन क्रैश करके यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई है। तभी आज बिटकॉइन $1,00,000 के ऊपर है।
तो ये हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े अगर वेल्स की बात करते हैं, और रिकॉर्ड ये निकल के आया है कि यहाँ पर जो रिटेलर्स है वो इस टाइम पे सेलिंग कर रहा है, खासकर बिटकॉइन के अंदर। लेकिन जो वेल्स हैं और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार बाइंग कर रहे हैं, और यहाँ पर एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन है ही नहीं। अब बिटकॉइन उनके पास में इजीली एक्सेसिबल नहीं है, हर कोई अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर डाटा देखते हो एक्सचेंजेस का, अपने लोएस्ट पे है, यानी कि इससे कम बिटकॉइन एक्सचेंजेस पे कभी था ही नहीं। तो अब लेंगे कहाँ से? यही ऐसी चीज़ें करेंगे और बटोरने की कोशिश करेंगे, और हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, पिक्चर ओवरऑल यहाँ पे चल रही है जो हमें समझने की है कि यहाँ पर बिटकॉइन गिव अप नहीं कर रहा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बिटकॉइन गिव अप नहीं कर रहा है। इथेरियम नहीं टूटा है जितना टूटना चाहिए था ओवरऑल, और इथेरियम का ना टूटना, और कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक का अब इथेरियम के ऊपर फोकस करना, लगातार उसके ETF के अंदर बाइंग करना, इशारा तो दे रहा है कि हाँ, इथेरियम भी आपको आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए कुछ टेक्निकल है, शॉर्ट टर्म में कहाँ रेजिस्टेंस है वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करता हूँ, आज भी एक बड़ा दिन है। यहाँ पे कल माइकल सेलर, उन्होंने दोबारा से अपना वो चार्ट शेयर किया ऑरेंज डॉट वाला, और जब भी वो संडे को शेयर करते हैं, मंडे को वो एक बाइंग की अनाउंसमेंट करते हैं, तो पूरे चांसेस हैं आज भी वो चीज़ निकल के आए कि हमें एक बाइंग की अनाउंसमेंट देखने को मिले। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं, बड़े बड़े बैंक्स एडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं। जो लोग बैंक्स या इन्वेस्टमेंट हाउस नेगेटिव थे, JP मॉर्गन जैसे, अब वो क्लाइंट को बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। उनके ऊपर सिक्योरिटी कंसिडर करके, कमोडिटी कंसिडर करके लोन देने की बात कर रहे हैं। तो ये हमें समझना है। लेकिन ग्लोबल जो सिचुएशन होती है उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे शॉर्ट टर्म में पड़ता है। और फिलहाल CPI का डाटा जो कि परसों आना है, 11 तारीख को आना है, और वहाँ पे उम्मीद की जा रही है 2.5% आएगा। पिछली बार 2.3% था, यानी कि इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर इतना ही आ गया जितना पिछले महीने था तो एक बुलिश सिग्नल होगा। जितना फोरकास्टेड है उतना भी आ गया तो शायद मार्केट संभाल लेगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट की बात होती है, जिसके लिए फेड के चेयरपर्सन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर के अंदर बहुत हमने कई बात ट्विटर पे या कई बार हमने बहुत जगह पे सुनते देखा है या होते देखा है कि यार वो कम करना चाहिए, दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ कर रही हैं, हम डिले कर रहे हैं, हमारा बहुत सारा कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है इकॉनमी पे। लेकिन कहीं ना कहीं ये निकल के आ रहा है, जब तक ये 2% के नीचे नहीं आएगा तो शायद इंटरेस्ट रेट कम होता ना देखने को मिले। और यहाँ पे पॉली मार्केट पे अगर देखते हैं तो 98% इस महीने भी, जो कि 18 तारीख को अनाउंसमेंट होनी है, वो मानते हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो। इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, US मार्केट पे खासकर, और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन देर सवेर में सितंबर जुलाई के अंदर उम्मीद की जा रही है इंटरेस्ट रेट कम होता देखने को मिले, और इस महीने भी हो जाए तो समझ लीजिएगा एक बहुत बड़ा पुश बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है जो मार्केट के अंदर चल रही है। उम्मीद करता हूँ जितना डिटेल में और समझाने की कोशिश की है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, क्या क्या सिनारियो पे कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन पे हमें प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं, मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना, तो अपने भाई को सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। बिना कहे भी कभी कभी कर देना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में मार्केट की जो बैंड बजी हुई है ना, किसी का मन वीडियो देखने का ही नहीं कर रहा है, लाइक की तो क्या बात करें। लेकिन हम सब हैं ना, साथ कोशिश कर रहे हैं ना चीज़ों को करने की, तो इसको बढ़ाना चाहिए आगे। अब यहाँ पे आज का जो मेरे पास चार्ट है, मैं बिटकॉइन की आगे बात करूँगा। सबसे पहले चलो मैं बिटकॉइन की बात कर लेता हूँ, फिर मैं वो ऑल्ट कॉइन्स का चार्ट आपके साथ शेयर करूँगा। बिटकॉइन की बात करते हैं तो यहाँ पे $1,06,000 के आसपास 21 जो है आपका डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, जो कि शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस होती है। अगर उसको पार करेगा तो $1,12,000, और हम अभी भी जो है सोच रहे हैं शायद अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिले। क्योंकि अगर आप ओवरऑल क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वार्टर के अंदर ये जो है 27% अप है, जो कि उम्मीद की जाती है हाफिंग के अगले साल से वैसा ही कुछ करता देखने को मिल रहा है। जून के अंदर अभी ग्रीन के अंदर दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है मार्केट के अंदर पंप लेने की, क्योंकि पिछले 5 साल में एक बार ही ऐसा हुआ है जब ये ग्रीन के अंदर रहा है, अदरवाइज यहाँ पे ये लाल ही रहा है।
तो ये भी एक कहीं ना कहीं अच्छा सिग्नल मिल रहा है। इतने सारे कांड, इतने सारी सिचुएशन होने के बाद में भी बिटकॉइन के अंदर रिकवरी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी। यहाँ पे यूएसए की मार्केट अपने नए हाई बना रही है, इतना सब कुछ होने के बाद में कुछ तो बात होगी। तो यहाँ पे सिर्फ पेशेंस और हमारे टेस्ट हो रहे हैं, और देर सवेर में जब चीज़ें सही होंगी तो यहाँ पे एक अगले पुश हमें देखने को मिल सकता है। अगर बिटकॉइन की बात करते हैं, 1,05,000 1,06,000 डॉलर के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस है, उसके पार जाता है तो 1,12,000 डॉलर, और हम अल्टीमेटली अभी शॉर्ट टर्म में भी देखते हैं, शॉर्ट टू मिड टर्म में, तो हमें लगता है 1,22,000 से 1,25,00,000 डॉलर ये आने वाले 2-3 महीनों के अंदर जाता देखने को मिल सकता है। अगर मैं जो लाइन की बात कर रहा था, कहाँ अभी जैसे 1,06,000 डॉलर रेजिस्टेंस मिल रही है ना, आप देखो बार बार वहाँ हिट कर रहा है और रिजेक्ट हो रहा है, ऐसे ही 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, जो ग्रीन लाइन दिख रही है वहाँ इसको सपोर्ट मिली। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने वालों को कम से कम ये जो होते हैं ना मूविंग एवरेजेस, जो डेली मूविंग एवरेजेस हो गई, ठीक है, इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। ईएमए हो गया, इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। फिबोनाची की रेशियो हो गया, ये एक अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, सीखेंगे नहीं, किसी ने कुछ भी कह दिया कर लेंगे, और फिर बाद में क्रिप्टो करेंसी बेकार है। ये डिसाइड आपको करना है, हमने तो आपको ओवरऑल बात की है। अगर यहाँ नहीं टिकता 1,00,000 डॉलर के आसपास, क्योंकि 1,00,000 से लेके 1,02,000 डॉलर एक सपोर्ट जोन है, फिबोनाची की रेशियो 1.618, उसके बाद फिर जो है 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, जो कि लगभग इस टाइम पे 1,95,000 तो आया ही नहीं अभी, 94,000 डॉलर्स के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको मिलती है। तो शॉर्ट टर्म में इनके हिसाब से आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मुद्दा है ऑल्ट कॉइन्स का। ऑल्ट कॉइन्स कब पंप करेंगे? मैं खुद दुखी हो गया हूँ आपके साथ में, क्योंकि मार्केट के अंदर बिटकॉइन तो फिर भी सस्टेन कर रहा है, बिटकॉइन की डोमिनेंस 64-65% में पहुँच गया है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स कुछ मज़ा नहीं दे रहे हैं। और ऑल्ट कॉइन्स जब तक मज़ा नहीं देंगे, हमें ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी, और जो हम सब ज़्यादातर भुगत रहे हैं, मानो ना मानो ज़्यादातर लोग ऑल्ट कॉइन्स ही लेके बैठे हो, मुझे भी पता है। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की बात करता हूँ, तो आज जो मेरे पास चार्ट है, अगर उसके हिसाब से देखते हैं, वो चार्ट को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है ये। अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पर, यस, ये ऑल सीज़न का चार्ट की बात करते हैं। मैंने कंपेयर किया था 2018, 2019, 20 के अंदर मार्केट के अंदर हमने एक करेक्शन देखी। उसके बाद जब बिटकॉइन ने, या ओवरऑल देखो, इसके अंदर बिटकॉइन हटा दिया है, ये टोटल मार्केट कैप का चार्ट है, जिसके अंदर बिटकॉइन की मार्केट कैप को हटाने के बाद जब इसने ब्रेकआउट किया था, उसके बाद एक दोबारा से फेज़ आया था, जो आपको ये रेड सर्कल दिख रहा है, वहाँ रिजेक्शन होते देखने को मिली थी। और उसके बाद जब इसने पंप किया था, तो हमने इसको एक नया ऑल टाइम हाई बनाते देखा था। और उसके बाद भी बिटकॉइन 64,000 डॉलर जाने के बाद 30,000 डॉलर के आसपास आ गया था। तो 2 बार ऐसा मौका मिला था। और फिर दिसंबर 2021 के आसपास बिटकॉइन ने एक अपना नया पीक लगाया था। तो सेम ही सिनारियो अभी बन रहा है। अगर ये देखो, एक चैनल के अंदर इसने कर रहा था ट्रेड, उसके बाद अभी मार्केट कैप ने ब्रेकआउट दिखाया, ये जब हमने डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी इलेक्शन जीतने के बाद का, उसके बाद हम एक फेज़ देख रहे हैं जिसके अंदर हम रिजेक्शन देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर फंसे हुए हैं। और जब इसको ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट ड्यू है, हो सकता है 2 महीने लगा दे, ये वीक चार्ट ले रहा हूँ, हो सकता है 3 महीने लगा दे, या कहीं ना कहीं ये चार्ट इशारा कर रहा है कि हमें दिसंबर 2025, जनवरी 2026, ये 2-4 महीने कहीं ना कहीं जो आखिरी के साल के, इसके अंदर तक वेट करना। यानी कि आप कह लीजिए 2025 कम से कम दिसंबर तक तो हमें यहाँ बिटकॉइन और खासकर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर टिकने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी आपको डिसाइड करना है, आपको क्या लगता है क्या होगा, हमें बताइएगा ज़रूर। लेकिन अगर ओवरऑल कुछ चार्ट्स की बात करते हैं, तो एक चार्ट है जो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ यार, ऑल्ट कॉइन्स कहीं ना कहीं वो हीट अप हो रहा है, और वो चार्ट है इथेरियम का। अगर इथेरियम की चार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 3 नहीं 4 बार ऐसा मौका आया, यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस कर रहा है पिछले 15-20 दिनों से, और अब तो 21 वीक मूविंग एवरेज की भी इसको रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। अगर यहाँ ये पार करेगा तो आप कह लीजिएगा एक ऑल्ट सीज़न ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है, जो कि आप कह लीजिए इस टाइम पे आ रहा है 2700 डॉलर से 2800-2900 डॉलर का जो जोन है। तो हम सिर्फ अभी उसका वेट कर रहे हैं। अच्छी बात क्या है, 2400 डॉलर के आसपास सपोर्ट मिल रही है फिबोनाची की 0.382, और जो कि एक अच्छा सिग्नल है। अगर इसके पार जाता है तो हमें लगता है कि एक ऑल्ट सीज़न, ये इथेरियम का जो मूव करना भी एक सिग्नल दे
सकता है। आप अभी देखो, जब ये $1600-1700 के आसपास था, कितना आपको बोला, और जब इसने यहाँ से पुश किया $2700 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करी, यहाँ तक आया, तो ऑल्ट कॉइन के अंदर एक बड़ा मूव, खासकर जो इसके रिलेटेड कॉइन्स थे, लेयर 2 के कॉइन थे, इसके इकोसिस्टम के कॉइन्स थे, उसने अच्छा खासा पुश किया। वो बात अलग है, अब दोबारा से वो सब डाउन होते देखने को मिल रहे हैं, तो हमने इसको अपने फोकस करना है। बाकी अगर मैं कॉइन्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल कॉइन्स की बात करते हैं तो सोलाना कहीं ना कहीं वही 200 डे मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस मिल रही है $180-85 पे। अच्छी बात क्या है, अगर ये एंट्री के मिले $135-140 के आसपास, तो यहाँ 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, तो आप एंट्री बनाई जा सकती है। फिबोनाची रेशियो 0.5। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब इमीडिएटली इसको $164-165 पे भी है, फिबोनाची की 0.618। अगर उसके पार जाता है तो हमें $180। लेकिन जब बिटकॉइन $1.25 के आसपास होगा, जो हम उम्मीद करते हैं अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सारे कॉइन्स, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, ये भी पोटेंशियल रखते हैं कि ये अपने ऑल टाइम हाई बनाते दिखें, तो इस पे भी फोकस किया जा सकता है। ऐसे ही सुई $2.8 के आसपास इसको सपोर्ट मिली, जैसी हमें उम्मीद थी 100 डे मूविंग एवरेज की, और अभी जो है $3 के ऊपर चल रहा है। अगर यहाँ पे एक एंट्री मिले तो आपको फोकस करना चाहिए $3 के नीचे। पूरा पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का। फिलहाल अगर देखते हो तो यहाँ पे इसको $3.5 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इस कॉइन को रखा जा सकता है, और शॉर्ट टर्म में अगर ये लाइंस हैं $2.8 और अगर आप देखते हो $2.2 एक सपोर्ट जोन इसके लिए निकल के आते हैं। अगर मैं XRP की बात करता हूँ तो XRP एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और $2 के आसपास जब भी मिले इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास मोमेंटम भी नहीं आई है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर जो चल रहा है। अगर $2 के आसपास मिले अपॉर्चुनिटी इसके अंदर दिखती है। फिलहाल जो है $2.5 के आसपास को एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके पार जाता है ये भी लॉन्ग टर्म में अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, उसके पार जाने का पोटेंशियल रखता है। कार्डानो की बात करते हैं, एडीए एक सपोर्ट जोन पे है, $0.7 के नीचे चल रहा है, 70 सेंट्स, और आधे डॉलर के आसपास मिले तो 2 लेवल पे इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। इमीडिएटली इसको 0.75 से लेके 0.85 इसके टारगेट हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी पोटेंशियल रखता है $1 से $1.25 और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, उसके पार जाने का। बाकी अब कुछ कॉइन्स की बात करते हैं जो आपने हमसे पूछे हैं, उसमें से एक है डॉज कॉइन। एलॉन मस्क का भी एक निकल के आया था ट्रम्प के साथ में, उसके बाद थोड़ा सा ये ठंडा होता देखने को मिला, क्रैश होते देखने को मिला। फिलहाल अगर $0.1617 के आसपास मिले तो एक अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट टू मिड टर्म में। देखो, मीम कॉइन तो मीम कॉइन ही होते हैं, उसको अगर आप देखते हो यूज़ केस देख के, टीम देख के, तो भैया कोई लॉजिक नहीं बनता है। लेकिन हाँ, अगर आप इसके अंदर ही करना चाहते हो तो फिर आपको इमीडिएट $0.1617 के आसपास मिले तो एंट्री बनाई जा सकती है। ये पोटेंशियल रखता है $0.25 तक जाने का। सेम ही चीज़ शिबा इनू एक एंट्री के आसपास है, अपनी सपोर्ट पर है, 1250 के आसपास मिल रहा है, तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री 1100 के आसपास मिल जाए तो बनाने की कोशिश कर सकते हो। इमीडिएटली इसके टारगेट हो सकते हैं 1500 से लेके 1800 2000 के आसपास। अगर मैं बात करता हूँ AI से रिलेटेड कॉइन की, जिसके अंदर नियर की बात करते हैं, $2.5 के नीचे एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है, और एक एंट्री $2 के नीचे मिले तो यहाँ पे अगर AI का ट्रेंड चला तो ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। $3-3.5 शॉर्ट टू मिड टर्म में लेके चल सकते हो, $8 थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म में, और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी ये पोटेंशियल रखता है। ऑन्डो की बात करते हैं, $0.8 के नीचे मिल रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। कहीं ना कहीं ये शॉर्ट टू मिड टर्म में 20-25% का तो पोटेंशियल रखता ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने ऑल टाइम हाई को भी छूने का पोटेंशियल रखता है। आर्बिट्रम की बात करते हैं, इथेरियम चलेगा, ऑल टाइम हाई पे जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी $1-1.25 तक देखे जा सकता है। $0.3 थोड़ा रिस्क ले सकते हो लेयर 2 पे अगर आपको लगता है, क्योंकि बहुत कुछ अब आ चुका है, अब तो ब्लॉकचेन के कई कॉइन ही जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं खुद, तो ये फोकस किया जा सकता है। और ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है कि यहाँ पे $1-1.25 अपने दिसंबर के हाई को छूने का, उसके पार जाने का, अगर इथेरियम अच्छा करेगा। गाला गेमिंग से रिलेटेड है, गाला और बीम के ऊपर दोनों पे फोकस किया जा सकता है अगर देख रहे हो 50-50 के आसपास, लेकिन जिस रेंज में है 0.015 0.016, तो यहाँ पे पूरा पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टर्म मिड टर्म में 0.021 से लेकर 0.025 जाने का, और ये भी पोटेंशियल रखता है कम से कम दिसंबर के आसपास का जो इसका हाई था उसको छूने का, उसके पार जाने का। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप हमसे पूछ रहे हो, आप हमें कमेंट में पूछते रहो, हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर उनको भी कवर करने की। लेकिन मुझे लगा कि
कहना आसान है, लेकिन जो जो पैसे लगा के बैठा होता है ना, उसके लिए इतना आसान नहीं है ये सब कुछ टॉर्चर झेलना। सालों कब कुछ दिन महीनों में बदल गए और कुछ महीने कितने सालों में बदल गए और वेट कर रहे हैं कि एक और सीज़न आएगा, शायद हमारी किस्मत चेंज होती दिखे। लेकिन पोर्टफोलियो अगर डाइवर्सिफाई करके रखोगे, इथेरियम अगर आपके पास होता, बिटकॉइन आपके पास होता, तो शायद आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव के अंदर तो नहीं होता। नेगेटिव में इसी वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सब कुछ ऐसे झिंगी लाला कॉइन्स में लगा दिया।